इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। क्रिकेटर एस श्रीशांत को गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तारी की है। राजस्थान रॉयल्स के 2 और खिलाड़ियों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 2 और क्रिकेटरों के साथ एस श्रीशांत की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जाएगी और ज्यादा जानकारी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में कि किस तरह का उनका हाथ रहा है और भी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो लेने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, इन तमाम क्रिकेटरों के बारे में दिल्ली पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई और फिलहाल कहीं न कहीं हाथ पाया गया अब एस श्रीशांत का भी और साथ ही 2 और क्रिकेटर हैं उन सभी का, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। बेहद बड़ा ये मामला, क्योंकि आपको बता दें आईपीएल के मुकाबले अभी लगातार जारी हैं और बेहद जल्द फाइनल मुकाबले की तरफ भी आईपीएल 6 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के 2 और खिलाड़ियों के साथ ही जिस तरह से एस श्रीशांत की गिरफ्तारी हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। एस श्रीशांत की गिरफ्तारी की गई है, दिल्ली पुलिस की टीम ने ये गिरफ्तारी की है। बहरहाल उन सभी से पूछताछ की जाएगी। 2 और क्रिकेटर हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स के बताए जा रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे जल्द ही इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। स्पॉट फिक्सिंग का ये पूरा का पूरा मामला है जिसकी वजह से एस श्रीशांत की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि कई आरोप इसके पहले भी लगते रहे हैं एस श्रीशांत के ऊपर। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। फिक्सिंग का ये मामला, स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीशांत की गिरफ्तारी हुई है और अगर जांच में स्पॉट फिक्सिंग की बात सही पाई जाती है तो अपने आप में बेहद शर्मनाक ये मामला, क्योंकि क्रिकेट में काला धब्बा होगा और खासतौर से आईपीएल जिस तरह से साफ सुथरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अगर ये बातें सही पाई जाती हैं तो जाहिर तौर पर क्रिकेट का एक और कलंक इस रूप में सामने आएगा। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राजीव, बेहद हैरान करने वाला ये मामला, क्या इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है? पीटीआई के हवाले से जो खबर आ रही है चित्रा, यकीनन उसमें काफी कुछ सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट से मैंने बात करने की कोशिश की, किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जो टीम के कप्तान है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं चित्रा की कुछ न कुछ दाल में काला है। और जिस तरह से श्रीशांत का रिकॉर्ड रहा है, निश्चित रूप से वो सवालों के घेरे में रहते हैं, लेकिन ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो स्पॉट फिक्सिंग करेंगे, क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग एक ऐसा मुद्दा बन चुका है क्रिकेट के मैदान पर जो बहुत कलंकित करता रहा है क्रिकेट को। आपको याद होगा पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स स्पॉट फिक्सिंग में फंसे थे और उन पर 7 साल बैन लगाया गया था। तो बहुत बड़ी घटना है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट इसमें कलंकित होगा, क्योंकि 2 और ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं। अजीत चंडीला जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, उनका नाम है। अंकित चौहान लेफ्ट आर्म स्पिनर है, कल उन्होंने 2 कैचेस भी छोड़े थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अगर जरा भी सच्चाई है चित्रा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है ये भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, और बेहद कलंकित करेगी ये घटना अगर ये साबित हो जाता है स्पॉट फिक्सिंग का पूरा मामला, और इसका सीधा असर अब राजस्थान रॉयल्स के जिस तरह से खिलाड़ियों की गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा आईपीएल पर इसका सीधा असर देखा जाएगा। राजीव, बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, आईपीएल शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है और जो तमाम एक्स क्रिकेटर्स हैं 70s से, उनका ये मानना है कि स्पॉट फिक्सिंग और फिक्सिंग के लिए एक बड़ा अड्डा बन चुका है आईपीएल, और तब कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते थे। लेकिन आपको याद होगा पिछले साल भी 5-6 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए और उसके बाद से फिर अब ये लगातार दूसरी घटना है 2 साल में जब एक सीनियर खिलाड़ी भी इन्वॉल्व है। अगर आपको याद हो 2012 में चित्रा कुछ रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर्स पकड़े गए थे टीम बदलने के लिए पैसे लेते हुए, रिश्वत लेते हुए। तो कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट की दशा और दिशा दोनों ही पिछले अगर 1 साल से देखें तो आईपीएल निश्चित रूप से विवादों के घेरे में है और इस तथ्य से अब इंकार नहीं किया जा सकता कि निश्चित रूप से आईपीएल में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती आ रही है और जिस पर बीसीसीआई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, बीसीसीआई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर दर्शकों को हम बताते हैं कि दरअसल केरला के रहने वाले हैं एस श्रीशांत। लगातार उनका क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन जारी था। बीच में हालांकि कुछ मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। 2008 से 10 तक उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला था। 2011 में कोच्चि टस्कर्स की ओर से आईपीएल में खेलते हुए नजर आए थे और 2012 से लगातार वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बेहद कलंकित ये मामला अगर साबित हो जाता है कि दरअसल
स्पॉट फिक्सिंग में इन तीनों ही खिलाड़ियों का नाम रहा है। और साथ ही जानकारी ये भी आपसे चाहेंगे, ये बातें उभर कर कैसे सामने आई, किस तरह से इन लोगों के ऊपर आरोप लगे कि दरअसल ये वो खिलाड़ी हैं जो स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हैं। राजीव, देखिए, एक लंबे समय से क्राइम ब्रांच जो दिल्ली पुलिस की है वो चित्रा इन तमाम क्रिकेटर्स के पीछे लगी थी और जो उनके सूत्र होते हैं उनके द्वारा लगातार उनको जानकारी मिल रही थी कि स्पॉट फिक्सिंग जैसी कोई चीज हो रही है। क्योंकि स्पॉट फिक्सिंग एक ऐसी चीज है चित्रा जिसमें आप मैच नहीं फिक्स कर सकते, मैच का रिजल्ट नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन हाँ आप एक पर्टिकुलर चीज बता सकते हैं फिक्सर को जो आप करेंगे मैदान पर। तो ये निश्चित रूप से एक संगीन अपराध है, क्योंकि आप अगर आप किसी बुकी या फिक्सर को ये बताते हैं कि फला ओवर की तीसरी गेंद आप नो बॉल फेंकेंगे या व्हाइट बॉल फेंकेंगे और उससे करोड़ों का सट्टा लगता है, तो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और खासतौर से तब जब एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पकड़ा जाता है। श्रीशांत जैसा क्रिकेटर जो बहुत ही प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिभा अगर इस तरह से जाया करेंगे और इस बात में सच्चाई है तो बीसीसीआई भी सवालों के घेरे में अब आएगा। बिल्कुल, बीसीसीआई को इस बाबत जवाब भी देना होगा। जिस तरह से इन खिलाड़ियों की गिरफ्तारी हुई, 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बहरहाल ये बताइए, राजस्थान रॉयल्स के आगे मैचेस कब होने हैं और किस तरह का असर इस टीम के ऊपर देखा जाएगा इस मामले के सामने आने के बाद? देखिए, राजस्थान रॉयल्स का अब सिर्फ एक मैच बचा हुआ है और वो क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ के लिए चित्रा। तो इस लिहाज से, तो रिजल्ट के लिहाज से देखें या प्रदर्शन के लिहाज से देखें तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला राजस्थान रॉयल्स के ऊपर, लेकिन टीम का बैलेंस बिगड़ेगा क्योंकि जो 3 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है, ये तीनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में बराबर रहते हैं, अंदर बाहर होते रहते हैं। वो श्रीशांत की हम बात करें या जो चौहान, अंकित चौहान है या अजीत चंडीला, ये तीनों ही खिलाड़ी रेगुलर मेंबर हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के। निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है क्योंकि आईपीएल पर सवाल उठते रहे और इन सवालों का जवाब हर बार टाल मटोल अंदाज में बीसीसीआई और आईपीएल चेयरमैन देते रहे, लेकिन अब ये जो मामला निकल कर सामने आया है, इसका जवाब या इसका हल किस तरह से बीसीसीआई देखती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बीसीसीआई भी कहीं न कहीं अब रडार में होगी आईपीएल की वजह से। बिल्कुल, बीसीसीआई भी रडार में होगी और अजीत चंदेलिया और अंकित चौहान नामक 2 और क्रिकेटर गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी राजस्थान रॉयल्स के। बहरहाल इन दोनों के बारे में ज्यादा जानकारी लें, लेकिन ये बताइए कि अब चूंकि इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है, क्या ये माना जा सकता है कि आगे जो मैच होने हैं राजस्थान के, उनमें ये खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे? आने वाले मैचेस में निश्चित रूप से ये तीनों चेहरे अब आपको राजस्थान रॉयल्स में खेलते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सबूत दिल्ली पुलिस के पास होगा और इस सबूत का खुलासा मुझे लग रहा शाम तक होगा कि क्या कुछ साक्ष्य है दिल्ली पुलिस के पास। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है चित्रा, जैसा कि आपने भी कहा कि आने वाले मैचेस में हम इन तीनों खिलाड़ियों का न सिर्फ प्लेइंग 11 में होना बल्कि टीम के साथ रहना भी दिल्ली पुलिस या राजस्थान रॉयल्स के टीम मैनेजमेंट मंजूर नहीं करेगा। बिल्कुल, हम चाहेंगे जरा अंजीत चेली और अंकित चौहान के बारे में भी आप संक्षिप्त में जानकारी दे दें हमारे दर्शकों को। राजीव जी चित्रा, अंकित चौहान बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं और राजस्थान के लिए खेलते हैं और पिछले 6 सीजन से लगातार वो राजस्थान रॉयल्स के लिए हैं। अजीत चंडीला एक और स्पिनर है जिनको आपने भी देखा होगा कि अक्सर राहुल द्रविड़ एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करते हैं और स्पिनर हैं। एयर इंडिया में उनकी जॉब है और राजस्थान के लिए वो घरेलू क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों वो खिलाड़ी हैं जिनमें जी राजीव मिश्रा हमारे संवाददाता स्पोर्ट्स सेक्टर जानकारी देते हुए, बेहद गंभीर ये मामला। स्पॉट फिक्सिंग में राजस्थान के 3 खिलाड़ियों के नाम सामने आए हैं, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और अगर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप इनके ऊपर साबित हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय क्रिकेट के लिए इससे कलंकित करने वाला कोई दूसरा मामला नहीं होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर।